आज हम जो शॉल बना रहे हैं वो हाफ सर्कल शॉल है। उसको बनाने के लिए मैंने ये शेडेड ऊन का प्रयोग किया है और 5 mm क्रोशिया हुक लिया, 5.5 mm क्रोशिया हुक। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग कैसे बनाएंगे? इस तरह से हम थ्रेड को अपनी उंगली में पकड़ेंगे, गोल घुमाएंगे और यहां एक लूप ले लेंगे। लूप लेके चेन ले लेंगे, 1 और 2। ये शॉल मैंने डबल क्रोशिया में बनाया है, तो हम यहां पर इस रिंग में 7 डबल क्रोशिया डालेंगे। पहला चेन एक डबल क्रोशिया के रूप में लेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। हम फिर से इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 होने के बाद हम अपनी मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। इस तरह से टाइटली क्लोज करेंगे। अब हम अपना सेकेंड रो शुरू करते हैं। सेकेंड रो शुरू करने के लिए हमको यहां 2 चेन लेना होगी, 1 और 2, और हर डबल क्रोशे पे हमको 2 डबल क्रोशे देना है। ये पहला चेन एक डबल क्रोशिया हो गया, यहीं पर एक और देंगे 2, अगले पर फिर से हम 2 देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये जो पहले हमने चेन ली थी जिसको डबल क्रोशिया माना था, वहां पर भी हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। एक और ये 2। इस तरह से हमारे पास 14 डबल क्रोशिया आ गए हैं। और 14 डबल क्रोशिया के बाद हम थर्ड रो करेंगे। सेकेंड रो में 14 डबल क्रोशिया हुआ है। थर्ड रो देखते हैं, 1 2 चेन लिया, यहां पे हमने डबल क्रोशिया डाला, देन अगला वाला हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। सिंगल मतलब एक ही डबल क्रोशिया अगले इसमें डालेंगे। पहले में बढ़ाया, दूसरे में नहीं बढ़ाया, और तीसरे में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। अल्टरनेट डबल क्रोशिया हम बढ़ाएंगे, 1 और फिर अगले में फिर से हम यहां 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर उसके बाद 1, फिर 2। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे आखिर तक। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो के आखिर में एक सिंगल क्रोशिया आया है, लेकिन हम जब शुरू करेंगे तो हर बार शुरुआत में हम यहां पर 2 ही डबल क्रोशिया लेंगे। आखिर में कितने भी रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज होना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह से पैटर्न में लाइन लाइन ऐसे कॉर्नर कॉर्नर बनेंगे।
तो वो कॉर्नर ना बनाने के लिए हमको यहाँ चेंज करते रहना पड़ेगा बढ़ाने की जगह। शुरू में हमने 2 ले लिए, फिर हम अब 2 डबल क्रोशे एक एक करके लेंगे, एक डबल क्रोशे पे एक, ऐसा करके हमने ये 2 लिए। अब हर लाइन में हमारे बीच के एक एक डबल क्रोशा बढ़ते जाएंगे। पहली लाइन में हमने 2 किए थे, हर एक पे 2, दूसरी पे हमने एक छोड़कर एक पर 2 डबल क्रोशे लिए थे, तीसरी लाइन पे हम 2 छोड़कर एक पर डबल क्रोशे लेंगे। ऐसे हर लाइन में हमारे डबल क्रोशियास के गैप बढ़ जाएंगे बढ़ाने के। यहाँ पे 2, फिर 2 बार हमको एक एक डबल क्रोशिया लेना है, 1 और ये 2। फिर अगले पे फिर से हमको 2 डबल क्रोशियास लेना है, इस तरह से। फिर यहां पर हम 2 बार एक एक डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। अब फिर से तीसरे वाले पे हम 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में लेंगे, इस तरह से हमको करना है। ये देखिए यहां 2 लिए हैं, बीच में 1 और ये 2, इस तरह से 1 और 2 सादे लिए हैं, फिर बढ़ाएं। इस तरह से हमारा ये 3rd रो कंप्लीट होगा। मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए आखिर तक अब आ गए हैं। यहाँ अब हमारे पास 2 बढ़ाने के बाद 1 और 2 सिंगल क्रोशेज आएंगे। यहाँ हम आखिर में हर बार नहीं बढ़ाएंगे, जितना हमारे सिंगल क्रोशेज डबल क्रोशेज आते हैं उतने आने देंगे। ये कॉर्नर पर यहाँ अब नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ एक कॉर्नर बढ़ा चुके हैं। यदि हम इस कॉर्नर पर भी लगातार बढ़ाएंगे तो ये शेप बदलकर यूं हो जाएगा, पूरा राउंड तक आ जाएगा। वो हम नहीं करना चाहते। इस शेप को इसी तरह से बढ़ाएंगे। ये एकदम स्ट्रेट हाफ सर्कल नहीं बनता, ये इस तरह से बीच में से अंदर और इस तरह से कॉर्नर बढ़ता जाएगा। तो आगे के जो हमारा आगे का आता हिस्सा वो बड़ा हुआ आएगा, लेकिन यहां हम इस तरह से करेंगे। अब हम यहां पर 2 चेन लेंगे। एक बार हम बढ़ा रहे हैं शुरू करने में, और जब हम खत्म करते हैं तो वहां हम डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, यहां हम शुरुआत में बढ़ाएंगे। ये हमारी चौथी रो है, तो यहां हम 3 बार एक एक डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3, और फिर चौथे में हम 2 डबल क्रोशियास देंगे, 1 और ये 2। फिर से हम 3 बार एक एक में डबल क्रोशियास देंगे, 1 2 और 3, फिर चौथे में 2। इस तरह से करने से ये होगा कि आपके कॉर्नर नहीं बनेंगे, ये राउंड आता जाएगा। अदरवाइज हमारा षटकोण बन जाता है, अष्टकोण बन जाता है, अगर हम एक ही जगह पर बढ़ाते जाते। अब देखिए ये बढ़ाया था हमने यहाँ पर, ये यहाँ बढ़ रहा है, तो इस तरह से अलग अलग जगह बढ़ने से हमारा सर्कल प्रॉपर दिखेगा। ये मैंने तब तक बनाया है जब तक कि मेरी लेंथ कंप्लीट नहीं होगी। हर बार जैसे पहली रो में हमने 2 लिए थे, हर एक डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे लिए थे, दूसरी में 1 छोड़कर 1 पर डबल क्रोशिया, तीसरी रो में हमने बीच में 2 डबल क्रोशियास छोड़े थे, और चौथी रो में हमने 3 डबल क्रोशियास छोड़े हैं। उसके बाद 5वीं में 4 छोड़ेंगे, 6ठी में 5 छोड़ेंगे। इस तरह से हम
35 डबल क्रोशिया छोड़कर और बढ़ाएंगे। 35 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद फिर हम इस पर जाली बनाएंगे। मैं आपको सैंपल पीस में ही जाली बना के बताती हूँ। पहले ये एक रो और कंप्लीट करती हूँ। ये 35 बीच में डबल क्रोशिया लेकर और बढ़ाकर ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने इस पर ये जाली बनाई है। ये जाली कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। ये जाली के 7 रो बनाए हैं मैंने। 7 रो की जाली बनाई है। उसके बाद अब हम इस पे बॉर्डर बनाएंगे। तो मैं ये 7 रो कैसे बनाते हैं वो आपको सैंपल पीस में बताती हूँ। रिक्वायर्ड लेंथ पूरी करने के बाद हम जाली बनाएंगे। एक चेन लेंगे पलटकर, सिंगल क्रोशिया पहले डबल क्रोशिया पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। 7 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया यहां से छोड़ेंगे और अगले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद 1 2 3 इसी तरह से पूरी रो करना है। 4 5 6 7 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एक डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में डबल क्रोशिया डालेंगे, सिंगल क्रोशिया डालेंगे, सॉरी। ये इस तरह से हमारी बनेगी। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ अगला। ये मैंने जाली का एक रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी रो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये लास्ट में सिंगल क्रोशिया लिया है। यहां से हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। फिर जो पहला लूप है हमारा, इस लूप पर एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे पहले लूप पर। फिर से 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 7। शुरुआत ही ध्यान देने की है, बाकी पूरा रो ऐसे ही चलेगा। शुरुआत में हमने 4 चेन लेकर सेंटर में, लूप के सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया दिया। फिर 7 चेन लेकर अगले लूप में एक सिंगल क्रोशिया दिया। फिर 7 चेन लेकर हमने अगले में एक सिंगल क्रोशिया देना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां हमको फिर से एक सिंगल क्रोशिया देना है। इसी तरह से ये हम 7 रो 8 रो अपनी मर्जी से हम अपनी जाली बढ़ा सकते हैं। इस शॉल को कंप्लीट करने के लिए मैंने शुरू में एक बार डबल क्रोशे बढ़ाया, उसके बाद 35 बार डबल क्रोशे एक एक करके लिए और फिर से एक डबल क्रोशिया बढ़ाया। इस तरह से पूरा रो कंप्लीट करने के बाद जाली बनी। जाली मैंने 7 चेन एक सिंगल क्रोशिया 7 चेन की बुनी, जो मैं आपको सैंपल पीस में बता चुकी हूँ। इसकी मैंने 7 रोज 7 लाइनें डाली जाली की। अब आखिरी की बॉर्डर बनाने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे। इसको शुरू करने के लिए पहले इस वाले लूप में, पहले लूप में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। 1 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और 2 सिंगल क्रोशिया। 1 और 2। सिंपल बॉर्डर है।
इस तरह से। फिर अगले लूप में भी हम ऐसे ही करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक ही लूप में लेना है। ये देखिए आप, इस तरह से ये हमारा बॉर्डर का लुक आएगा। मैं एक और बनाती हूँ। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे शुरू में, फिर से एक और सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले लूप में चले जाएंगे, वहां भी 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया यहीं पर, 2 और ये तीसरा, एक चेन, 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए आप, ये इसका बॉर्डर का लुक देखिए। इससे बॉर्डर नीचे से थोड़ी हैवी हो जाएगी और ये जाली अपने आप थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको फुल फिनिश शॉल दिखाती हूँ। इस तरह से रोजेस बनाए हैं, जो इसको मैंने आगे की तरफ लगाकर इसकी ब्यूटी बढ़ाई है। वो रोजेस कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। रोज बनाने के लिए, इस तरह का रोज बनाने के लिए मैंने बारीक वुल, बहुत मोटा नहीं है, ये देखिए आप, थीन वुल है, ये क्रीम कलर का लिया है और इसके साथ मैंने ये जरी का थ्रेड लिया है। क्रोशिया हुक 3 mm लिया है, 3 mm क्रोशिया हुक लिया है। हम शुरुआत करने के लिए क्रीम कलर के इस वूल से 40 चेन बनाएंगे। इसके लिए हमने क्रोशिया हुक भी काफी पतला लिया है। 1 2 3 4 5 6 36 37 38 39 और ये 40 चेन हमने ली। 40 चेन लेकर हम 2 चेन पलटने की लेंगे, 2 चेन पलटने की और 2 चेन हमको स्पेस की चाहिए, 3 4, इस तरह से 44 चेन ली। देन हम 1 2 3 और 4 चेन छोड़कर 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया देंगे। 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 स्पेस की चेन है, 5वीं चेन में हम एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया हम नीचे से 2 चेन छोड़कर, 1 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और यहीं पे जहां हमने डबल क्रोशिया दिया था उसी चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमारा वी बनेगा, वी वाला डिजाइन बनेगा। अब यहीं पर बगैर चेन लिए नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसको थोड़ा और क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, 2 चेन ली, एक डबल क्रोशिया इसी स्पेस में देंगे, इस तरह से। अब यहां पर हम बगैर चेन लिए, कोई भी चेन नहीं लेंगे और 1 और 2 छोड़कर तीसरी
एक और दो छोड़कर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। फिर दो चेन लेंगे और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। फिर बगैर चेन लिए नीचे से दो चेन छोड़कर तीसरे चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे। दो चेन लेंगे, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हम पूरी 40 चेन की पट्टी तैयार करेंगे। वो मैं तैयार करके आपको बताती हूँ। ये पहली रो कंप्लीट करने के बाद दूसरी रो के पहले लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन देंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 9 डबल क्रोशिया देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशिया दिया। अभी फिर से अगले लूप में जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट डबल क्रोशिया होता है। तो टोटल हमको 10 डबल क्रोशियाज हो जाते हैं इस लूप में। यहां पे फिर से हम 9 डबल क्रोशिया देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th। ये हमारा 9 कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अब हम अगले लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 9 डबल क्रोशिया देंगे। एक पूरी रो इसी तरह से हमको बनानी है। हर लूप में, हर एक लूप में हमको 9 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन देनी है। ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये 40 चेन पर जो हमने पट्टी बनाई थी उस पर 14 पेटर्न बनी है। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14वीं जो हम लास्ट पेटल है, ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हम इसको बिल्कुल यहाँ नीचे जहां से हमने पहली चेन ली थी वहां पर एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और धागा कट करेंगे। इसको हम धागा थोड़ा लंबा रख कट करेंगे। इतना लंबा करीब रख लेंगे ताकि हमारी सिलाई हो सके। ये देखिए, ये लंबा धागा रख के कट किया। अब हमको इसको यहां से सिलना है। सुई में धागा डालकर हम इसको धीरे धीरे रोल करते हुए सिएंगे इस तरह से, ताकि वो गुलाब का शेप आ सके। शुरू में यहां से 2 टांके दे देंगे।
अब इसको हल्का रोल किया और फिर से यहाँ पे स्टिच मार दिए। ये देखिए, फिर से रोल करके फिर एक स्टिच दे दिया, फिर रोल किया और फिर यहाँ से स्टिच दे दिया। ऐसे रोल करते जाएंगे और स्टिच देते जाएंगे। इस तरह से इस तरह से स्टिच करते जाएंगे हम पीछे की तरफ से। बीच में हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आगे शेप कैसा आ रहा है। अगर थोड़ा सा ज्यादा चपटा आ रहा है तो इसको रोल को नीचे कर देंगे। ये देखिए, ये सुंदर शेप आ रहा है। इस तरह से पूरा आखिर तक सिलेंगे। यहाँ हमारा धागा है। यहाँ आखिर में हम 2-3 स्टिच ले लेंगे ताकि हमारा आराम से खुले नहीं, और फिर बीच में जाकर इसको हम पक्का कर देंगे। ये बीच में जाके पक्का करेंगे इस तरह से और बंद कर देंगे। धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से ये हमारा रोज बनना हो गया। अब हमको इस पर जरी का किनारा लगाना है। वो कैसे लगाएंगे वो भी देखिए। हर एक डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशा लेते जाना है। सिंपल, कोई चेन नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको फ्लावर को सिलाई करने के पहले ही ये जरी की लाइन दे देंगे तो वो आपके लिए भी आसान हो जाएगा एकदम। सिंपल है। उल्टी तरफ से देंगे हम हर एक पर एक एक सिंगल क्रोशा। इससे हमारी जरी की बॉर्डर भी बनेगी और पेटल थोड़े से श्रिंक होंगे तो वो राउंड शेप में दिखेंगे। इसको आप रोज को कहीं भी डेकोरेशन में काम में ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको घुमा, चलता जाएगा, ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और हमारा पूरा रोज तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप इसका लुक। ये फिनिश होने के बाद आप इसका धागा नीचे की तरफ खींच दीजिए। एक हुक डालेंगे और इस तरह से खींच देंगे तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। यहां ले जाकर आप इसको, जब ये वाला भी धागा आ जाए तो इनको नॉट बांधकर और पक्का कर दीजिए।
ये मैंने अपनी शॉल में यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए। मैं आपको इसका मैट बनाना भी बताऊंगी। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, इससे मेरे नए प्रोजेक्ट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।